नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यू यॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। न्यू यॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर होने वाली है विप्रो टेक्नोलॉजीज, और इस कंपनी के सीएफओ आईटी कारोबार के जतिन दलाल होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। अगर उनसे जानेंगे जो कंपनी ने ओवर द वीकेंड अपने रिजल्ट्स घोषित करे हैं, क्या खास था उन नतीजों पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा भारतीय बाजार कुछ वोलेटाइल और कुछ कमजोर देखने को मिलेंगे। आज कारोबारी सत्र में आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले कुछ नर्वसनेस देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट जो अब से कुछ देर पहले खुले थे वहां हरे निशान के साथ कारोबार देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद दबाव है भारतीय बाजारों में। सेंसेक्स और निफ्टी आधे % के आसपास ही कमजोरी दिखाते हुए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इससे कुछ ज्यादा या कहें सिमिलर वीकनेस आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसलिए मार्केट ब्रेथ आज नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। 1:2 का रेशियो है, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने दो स्टॉक्स ऐसे हैं बाजार में जो कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको। इनफैक्ट रुपए में भी एक बार फिर से हमने देखा है कमजोरी आती हुई। पिछले हफ्ते 59 के लेवल्स के आसपास रुपया बंद हुआ था, आज 59.40 के लेवल्स के आसपास आपको रुपया कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जो पॉकेट्स हैं जहां से दबाव देखने को मिल रहा है उसमें खासतौर पर एफएमसीजी, रियल एस्टेट, बैंक्स और मेटल जैसे कुछ काउंटर्स हैं। इसके अलावा लेकिन आईटी और खासतौर पर जिस कंपनी की हम आज बात करने वाले विप्रो, उसके बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद जो 5-6% का मूव देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स आज लीड करता हुआ नजर आएगा रैली को आप, और इसके साथ साथ कुछ हद तक मदद कर रहा है ऑटो इंडेक्स। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले आईडीएफसी ने अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहे हैं और बाजार उम्मीद से बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स कुछ ही देर में फ्लैश होते हुए नजर आएंगे आपको। मुनाफा 555-560 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया, जबकि बाजार को उम्मीद थी 430 करोड़ रुपए के आसपास की। इनफैक्ट शुद्ध ब्याज आय भी बाजार की उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिल रही है, और इसलिए आप देख रहे हैं कमजोरी के बाद अच्छा खासे गेंस के साथ काउंटर, इनफैक्ट लोअर लेवल से अच्छे खासे गेंस देखने को मिलेंगे। अब ऑलमोस्ट सपाट या कहें करीब आधे से 1% के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन आईडीएफसी के जो फर्स्ट हैंड रिजल्ट देखने में आ रहे हैं, चाहे शुद्ध ब्याज आय हो चाहे मुनाफे का नंबर हो, हमारी उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको फार्मा सेक्टर की एक अहम खबर दे दूं। फार्मा कंपनी प्लेथिको के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच शुरू कर दी है। उससे शक है कि यहां सत्यम जैसा बड़ा घोटाला निकल सकता है। कंपनी पर आरोप है कि वो सत्यम की तरह बड़ा चढ़ाकर टर्नओवर दिखा रही है। यही नहीं, कंपनी पर गैर कानूनी तरीके से टर्नओवर करने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, बताइए। आज ही हमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सोर्सेज से पता चला है कि प्लेथिको फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ जो है सरकार जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है सरकार की। ये जो जांच है कंपनी पर लगे फेमा यानी एफडीआई नियमों और पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन के लिए की जा रही है। इसमें जो आरोप लगा है कंपनी के खिलाफ, जिसकी जांच की जा रही है कि कंपनी ने गलत तरीके से अपने टर्नओवर बढ़ाए हैं, और टेक ओवर जो कंपनियों के किए हैं वो अपनी ही कंपनियाँ थी जिसको जो है टेक ओवर किया है कंपनी ने, और इस तरीके से पैसा जो है बाहर भेजा गया और ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ये पूरा जो है टेक ओवर किया गया है। आरोपों के मुताबिक कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 120 करोड़ रुपीस का है, जबकि जो दिखा रही है कंपनी 1500 करोड़ रुपीस अपना टर्नओवर दिखा रही है। कंपनी ने जो अपने टेक ओवर किया है वो गलत तरीके से किया है। रेजलॉव कंपनी को जो टेक ओवर किया है वो कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ और रिश्तेदारों के ज़रिए जो है कंपनी होल्ड करती है। प्लेथिको फार्मास्यूटिकल्स इसको एक्वायर करने के लिए $15 मिलियन जो है बाहर भेजे गए हैं, जबकि इसको ये जो है फेमा और पीएमएलए कानून का उल्लंघन है। साथ ही दूसरी जो है एक और कंपनी दुबई में ट्रिकॉन नाम की कंपनी को टेक ओवर किया, $20 मिलियन इसके लिए बाहर भेजे गए, जबकि ये अपनी ही सैटेलाइट कंपनी है और इस तरीके से फेमा नियमों का उल्लंघन किया जो आरोप है उसके मुताबिक। $40 मिलियन जो है एक प्लेथिको ने दुबई में प्लांट बनाने के लिए भेजे, जबकि इस प्लांट की आज तक कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। ये इसके अलावा कांडला फ्री एक्सपोर्ट ट्रेड जोन जो है वहाँ से जो भेजा गया बाहर एक्सपोर्ट्स किए गए प्रोडक्ट्स के, उसका जो पैसा है वो जो है वो बढ़ाया, उसका दाम बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। इस तरीके से जो है टर्नओवर जो है कंपनी ने इन्फ्लेट किए। ये सारे जो आरोप लगे हैं हमने उस पर कंपनी का रिएक्शन जानना चाहा तो कंपनी ने अपना रिएक्शन दिया, अपना जवाब दिया, जिसमें कहा कि टर्नओवर बढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। कुल कारोबार में सभी सब्सिडरीज का टर्नओवर शामिल है।
प्लेथिको ने फेमा कानून का उल्लंघन नहीं किया है, निवेश नियमों का पालन किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन कर रहे हैं, विदेशी जो एक्विजिशन है उसमें फेमा आरबीआई के नियमों का पालन किया है और दुबई में प्लांट का काम चल रहा है। ये प्लेथिको ने अपने जवाब में कहा है। पर सच ये है कि ईडी यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो कंपनी के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है। जब इसकी रिपोर्ट आती है तब पता चलेगा कि कंपनी के खिलाफ जो लगे आरोप है उसमें कितनी सच्चाई पाई जाती है। चलिए, तो प्लेथिको फार्मा जांच के घेरे में कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश के प्रोमोटर कंपनियों की गलत तरीके से रकम भेजी जा रही है। ईडी ने कंपनी की जांच शुरू कर दी और आप देख सकते हैं अंजुल के लिंक के साथ साथ स्टॉक में किस तरह की तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आ रही है। 18-19% के आसपास ये काउंटर अब कमजोर हो चुका है। तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये कमजोरी आती हुई नजर आएगी। 111 के लेवल्स के आसपास इस समय ये कारोबार करता हुआ दिक्कतें सामने आ रही हैं। सत्यम जैसा एक और बड़ा स्कैम, बड़ा केस की बात करी जा रही है यहां पर। लेकिन कोई और कंपनी हमारे फोकस पे विप्रो और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जतिन दलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी से आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले बता दूं, विप्रो ने अपने रिजल्ट जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद घोषित करे थे, पहली तिमाही के रिजल्ट जो थे बाजार उम्मीद के मुताबिक देखने को मिले थे। लेकिन इन रिजल्ट्स में जो हाईलाइट है, जो कंपनी ने दूसरी तिमाही का गाइडेंस दिया है और जिस तरह का आउटलुक ये कंपनी बात कर रही है, उससे लेकर बाजार का एक बड़ा तबका इस कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर उत्साहित होता हुआ नजर आ रहा है। मिस्टर दलाल, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इस रिजल्ट से देखने को मिल रही है कि कंपनी कहीं ना कहीं अब फ्यूचर पे बेट करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके प्रेस रिलीज में देखने को मिले थे, मैं जानना चाहूंगा कि विप्रो का आउटलुक यहां से अब बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर आप हमारा परफॉर्मेंस Q1 परफॉर्मेंस देखें, हमारा गाइडेंस था -0.6 to 1.6, उसके सामने हमने 1.2% ग्रोथ डिलीवर किया है कांस्टेंट करेंसी में Q1 में। सो जो अपर एंड के काफी करीब है। और अगर आप आउटलुक और गाइडेंस फॉर Q2 देखें तो हम अप्रोक्सीमेटली 2 to 4% सिक्वेंशियल ग्रोथ हमने गाइडेंस दिया है। ये जो गाइडेंस है वो अगर आप पिछले 5 या 6 क्वार्टर देखें तो सबसे ज्यादा है सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो हम देख रहे हैं कि डिमांड सिचुएशन मार्केट में इंप्रूव हो रहा है। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। हमने कुछ बड़ी डील्स ये क्वार्टर में साइन की है। सो वो सब का नतीजा ये है कि हमने अच्छा गाइडेंस दिया है Q2 के लिए। मिस्टर दलाल, आप जो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? क्या डिमांड एनवायरनमेंट कंपनी को बेहतर देखने को मिल रहा है यहां से, या फिर जो इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन आप कंपनी में कर रहे थे अब उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? तो कस्टमर्स जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो अब तक काफी हद तक बंद था, लोग पोस्टपोन कर रहे थे डिस्क्रिशनरी स्पेंड को, हमने देखा ये क्वार्टर में कि वो थोड़ा बहुत वापस आ रहा है और उसकी वजह से जो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट है वो इंप्रूव हो रहा है। और हम ये आशा करते हैं कि ये चलता रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड हम लोग जो है वो we continue to perform like we have guided for Q2। चलिए मिस्टर दलाल, हमारे साथ बन रही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इन रिजल्ट्स को लेकर बाजार खासा उत्साहित है। आप देख सकते हैं 5.25% के आसपास विप्रो का स्टॉक आज ऊपर जाता हुआ, लेकिन खास तौर पर जो Q2 में गाइडेंस दिया, जिस तरह के डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट पॉजिटिव हो रहा है, उस पर फोकस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे विप्रो और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जतिन दलाल हमारे साथ बने हुए हैं। दलाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा डिमांड एनवायरनमेंट इस तरह पे किस तरह से पैन आउट हो रहा है, क्योंकि बहुत मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी की बात करी जा रही है कि वहां पे हालात सुधर रहे हैं, यूरोप में अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैं जानना चाहूंगा, पिछले 3 महीने पहले जब आपसे मेरी रिजल्ट्स के बाद बात हुई थी, तब से लेकर अब तक हालात क्या सुधरे हैं या हालात अभी भी चिंताजनक हैं? देखिए, हालात इकोनॉमिक कंडीशंस तो सर्टेनली इंप्रूव हो रही है यूएस में, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं सर्टेनली आर टेकिंग मोर डिसीजंस और थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड था वो भी वापस आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो वो हिसाब से सर्टेनली कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर दिस टाइम we are certainly far more confident about demand environment
कंपेयर टू वेयर वी वर लास्ट ईयर द सेम टाइम। और अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं, देखिए पिछले क्वार्टर में हमने जो गाइड किया था और ये क्वार्टर का जो गाइडेंस है उसमें काफी डिफरेंस है। ये क्वार्टर गाइडेंस काफी बेहतर है पिछले क्वार्टर से। सो सर्टेनली डिमांड कंडीशन हैज इंप्रूव्ड कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर आल्सो। जतिन साहब, आप Q2 की गाइडेंस की बात कर रहे हैं, 2 से 4% आपने सीक्वेंशियल ग्रोथ की बात करी अगली तिमाही में। पिछले कई क्वार्टर्स और बाजार उम्मीद से ये बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन विप्रो को सब जानते थे एक टर्न अराउंड स्टोरी है ये, लेकिन जो टाइमिंग था टर्न अराउंड का वो एल्यूट कर रहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये टर्न अराउंड हो सकता है विप्रो का? क्या एक रिवाइवल इंडिकेशंस हैं? बाजार जानना चाहेगा सर स्पेसिफिकली ये। देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ये पहला क्वार्टर है जिसमें हमने अच्छा गाइडेंस दिया है कंपेयर टू लास्ट 5 और 6 क्वार्टर्स, मच बेटर दिस क्वार्टर। वी आर सर्टेनली ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि हम जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा, उसका रिजल्ट हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो और वो हम करते रहेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ टर्न अराउंड है कि नहीं है, वो आप लोग के ऊपर है जज करना, पर हम अपना काम कर रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप लोग को दिखे। चलिए मैं लेट मी पुट इट डिफरेंटली। मैनेजमेंट ने लगातार स्टेट करा है कि इस फिस्कल यानी कि FY14 का जो सेकंड हाफ होगा वो पीरियड होगा जब आपकी ग्रोथ आपके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कैचअप करती हुई नजर आएगी। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? और दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड हाफ में जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती हुई नजर आएगी विप्रो के लिए? देखिए हम लोग फुल ईयर गाइडेंस नहीं देते हैं तो डिफिकल्ट है कमेंट करना, पर मैं ये कहूंगा कि हमको जिस तरह Q3 और Q4 अभी नजर आ रहा है, सर्टेनली हमारे प्रयत्न ये रहेंगे कि हम बाय एंड ऑफ फिस्कल 13-14 दैट इज Q4 हम लोग इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ के कंपेरेबल नंबर्स सिक्वेंशियल डिलीवर करें। फुल ईयर में बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज फुल ईयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ कि लास्ट ईयर आपने क्या किया था, पहले 2 क्वार्टर में क्या हुआ, पहले क्वार्टर में क्या हुआ है। पर Q3 Q4 जैसे हम ये एग्जिट करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वी आर इन लाइन विद द इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट फ्रॉम अ सिक्वेंशियल ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। लाल साहब, नैस्कॉम ने कहा है कि इस पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ इस साल 12 से 14% के आसपास देखने को मिलेगी। हालांकि एक टफ टास्क है, लेकिन कोई लाइकलीहुड कि आप उस गाइडेंस को मैच अप कर पाएंगे, उसके नियर अबाउट पहुंचते हुए नजर आएंगे इस फिस्कल 14 में? देखिए मैं इसलिए पहले आपको बताया कि मैं फुल ईयर ग्रोथ की बात नहीं करूंगा क्योंकि फुल ईयर ग्रोथ इज रिफ्लेक्शन ऑफ लास्ट 5 और 6 क्वार्टर्स। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, सिक्वेंशियल बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिक्वेंशियल ग्रोथ इज इन लाइन विद इंडस्ट्री ग्रोथ। इफ वी अचीव दैट सर्टेनली वी विल फील फार मोर कॉन्फिडेंट। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जिसको बाजार कीनली अवेट कर रहा था, वो आपका डील पाइपलाइन किस तरह का है और लार्ज डील्स आपने कितनी बैक करी हैं। हालांकि कंपनी लगातार स्टेट करा है कि जो उसकी लार्ज डील पाइपलाइन है वो इंप्रूव हो रही है, लेकिन हमने देखा था कन्वर्जन रेशियो या फिर जो क्लोजर्स होते हैं वो एक्चुअली नहीं हो रहे थे। क्या अब सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और आप खासतौर पर जो लार्ज डील्स बैक करें इस क्वार्टर में, जिसको आपने प्रेस रिलीज में भी मेंशन करा है, अगर उनके बारे में बता सकें? नहीं, आपने सही बताया। हमने पहले मेंटेन किया था कि हमारी पाइपलाइन जो है वो इंप्रूव हो रही है, बट क्लोजर्स में समय लग रहा है। सर्टेनली आई कैन टॉक अबाउट क्वार्टर वन वी हैव हैड सर्टेन गुड सक्सेसेस एंड द क्लोजर्स केम थ्रू एज एक्सपेक्टेड एंड व्हाइल पाइपलाइन इन एब्सोल्यूट टर्म्स इतनी बड़ी नहीं है, बट हमारे जो विन रेट है विद इन दैट पाइपलाइन has certainly improved in Q1 compared to previous quarters। तो वो थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आप पाइपलाइन को किस तरह कन्वर्ट कर रहे हो रेवेन्यू एंड ऑर्डर बुकिंग में। मिस्टर दलाल, जिस तरह के हमने देखा है खासी कमजोरी रुपए में आती हुई नजर आई, अपने रिकॉर्ड लोज के आसपास इस टाइम में भी कारोबार कर रहा है, क्या जो हेजिंग स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते थे उसमें कोई बदलाव होते हुए नजर आएगा? और खासतौर पे क्योंकि लार्ज डील पाइपलाइन की हमने बात करी थी, मैं जानना चाहूंगा जो रुपए में कमजोरी है जो उसका फायदा है, क्या क्लाइंट चाहते हैं कि वो रुपए में कमजोरी के बेनिफिट जो है उन्हें पास ऑन कर दिए जाएं, शायद एक प्राइसिंग कट के तौर पे, खास तौर पे लार्ज डील्स में? देखिए हम ये फ्रॉम टाइम टू टाइम वी रिविजिट एंड रीवैल्यूएट आवर स्ट्रेटेजी, बट आई कैन टेल यू वी आर नॉट चेंजिंग। देयर इज नो एक्टिव कंसिडरेशन टू चेंज आवर हेजिंग स्ट्रेटेजी कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन पास्ट।
तो हम जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। हमको ऐसा लगता है इतने सालों के हमारे एक्सपोर्ट के एक्सपीरियंस पे कि कंसिस्टेंसी इज द की इन फॉरेक्स फ्लक्चुएशन, स्पेशली जब फॉरेक्स फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो। यू शुड रिमेन फोकस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी, रिमेन कंसिस्टेंट। सो अभी हम कोई चेंज करने का हम एक्टिव कंसिडरेशन नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी वो लार्ज डील में अगर क्या प्राइसिंग कम रहता है या प्राइसिंग प्रेशर रहता है। देखिए, जब भी कोई कस्टमर जो अभी आपको 5 मिलियन और 10 मिलियन या 15 मिलियन का बिजनेस दे रहा है, अगर वो आपको 300 या 400 मिलियन का बिजनेस देने वाला है तो वो कोई भी नेचुरली चाहेगा कि उसको बेस्ट प्राइस मिले। सो ऑफ कोर्स कस्टमर विल आस्क फॉर द बेस्ट प्राइस। आई थिंक हमारा दलाल की समय की कमी है। आसान शब्दों में यहां से कुछ हेडविंड्स हो सकती हैं प्राइसिंग को लेकर, ऐसा आप कह रहे हैं, खासतौर पे लार्ज डील्स के फ्रंट पे? देखिए, हमारी जो प्राइसिंग है अगर आप देखें तो इज अ रिफ्लेक्शन हमारा पूरा बिजनेस का प्राइसिंग। सो जैसे हम फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट विच इज रफली अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ आवर बिजनेस, we can continue to optimize. So if you see realizations, which is my total work that I do for all my customers, they are fairly stable in Q1. I assume that we will be able to continue to work on our overall delivery and overall piece of work कि हमारे pricing remains in a narrow band. Although we will have to give the best prices for new piece of work or new deal, that will always be there. One customer or one deal will be slightly lower and something. This is the basket of piece, that basket of work that we do for our customer. चलिए, तो प्राइसिंग एक नैरो बैंड में रह सकती है, लेकिन कुछ लार्ज डील्स के लिए शायद प्राइसिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है कंपनी को। लेकिन चलिए, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विप्रो टेक्नोलॉजीज के CFO जतिन दलाल हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आज हमारे रडार पे विप्रो और इस कंपनी के CFO मिस्टर जतिन दलाल हमारे साथ बने हुए हैं। दलाल साहब, एक और हाईलाइट इस कंपनी को लेकर थी जो लगातार आपने टेंडेंसी दिखाई है अपने मार्जिन्स को मौजूदा स्तरों के आसपास डिफेंड करने की। पूरे FY13 में हमने देखा था, जबकि आपके पीयर्स ने काफी कट लिए थे मार्जिन्स के फ्रंट पे। जो इस क्वार्टर में मार्जिन्स में जो ब्लिप देखने को मिल रहा है, क्या पूरी तरह से वेज हाइक्स के कारण है? और B इसके साथ साथ जोड़ना चाहूंगा, और मोर इंपॉर्टेंटली, क्या आप इन स्तरों के आसपास FY14 में भी अपने मार्जिन्स को डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, अगर आप Q1 देखें तो Q1 में हमने सैलरी इंक्रीज दिए, हमने एडिशनल सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। अगर आप देखें तो थोड़ा ऑफशोरिंग परसेंटेज ऑफ आवर रेवेन्यू भी कम हुआ है। जो कभी हमारे जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, नया प्रोजेक्ट का काम कस्टमर लोकेशन पे पहले शुरू होता है, तो उसको लेके ये क्वार्टर ऑफशोरिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। और अगर आप यूटिलाइजेशन देखें, यूटिलाइजेशन में भी हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है कि अगर हमारा ग्रोथ आता है तो हमारे पास आदमी होने चाहिए टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। सो विथ ऑल दैट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑफ कोर्स वी गॉट एन अपसाइड फ्रॉम फॉरेक्स एज अ positive support for the margin. With all that, we have been able to retain margin in a 20 basis point band, which I would think is a good achievement compared to overall pressure and other thing vis-a-vis pricing. अगर आप फ्यूचर का देख रहे हैं तो देखिए 2 महीने का सैलरी का इम्पैक्ट हमको Q2 में आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने दे दिया है 1 जून से। और हमको जैसे सेल्स और मार्केटिंग में थोड़ा प्लस और माइनस हो सकता है। सो इन इमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म में तो मार्जिन में वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट मीडियम टर्म पे वी बिलीव कि मार्जिन एट करंट लेवल इज सस्टेनेबल। इनफैक्ट इट शुड हैव अ पॉजिटिव बायस टू द करंट लेवल। चलिए मिस्टर दलाल, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC से आज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। थे विप्रो के CFO मिस्टर जतिन दलाल, जिनका स्पेसिफिकली कहना और खास तौर पे कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, खास तौर से US में प्राइसिंग पे उनका मानना है नैरो बैंड पे देखने को मिलेगी आपको। हालांकि कुछ डाउनसाइड रिस्क हैं प्राइसिंग पे लार्ज क्लाइंट्स, लार्ज डील्स को लेकर, लेकिन मौजूदा स्तरों के आसपास मार्जिन्स को कंपनी डिफेंड कर पाएगी। फिर अगले क्वार्टर यानी कि Q2 में, क्योंकि सैलरी हाइक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हल्का बहुत मार्जिन्स पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे साल में ये कंपनी मार्जिन्स डिफेंड कर लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट,
Q4 वो समय होगा जब मिस्टर दलाल का मानना है कि इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले इस कंपनी में सीक्वेंशली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इन स्टेटमेंट्स के चलते आप देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 5.5% की तेजी के साथ विप्रो आज की ट्रेडिंग सेशन में कारोबार करता हुआ। लेकिन चलिए, नोयर कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।